जय हिंद साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत विद्या केंद्र पर। दोस्तों, मैंने मैथ का एक सीरीज लॉन्च किया है। जैसे कि बिहार पुलिस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं, और मैंने अपना बिहार पुलिस का एग्जाम किस तरह से क्लियर किया उस तरह से गाइडेंस करते हैं और उसी तरह से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन को देंगे ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हमने अपना एग्जाम क्लियर किया है तो आपको भी सही गाइडेंस, सही क्वेश्चन के साथ हम तैयारी कराएंगे और आप भी अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। देखिए, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज एक चर वाला रैखिक समीकरण। पहले चर क्या होता है, पहले हम बात करेंगे चर। चर वो होता है चर चर यानी ए से जेड तक जो भी अंक आएगा ना उसको हम लोग चर बोल सकते हैं। ए से जेड तक जो भी आएगा वो चर हो सकता है, क्योंकि चर का मान बदलता नहीं, मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। और अचर होता है, एक होता है अचर। अचर में हो जाएगा गिनती, गिनती हो जाएगा। अचर में क्या हो जाएगा, गिनती। तो अचर यानी चर जो इसका मान फिक्स हो उसको चर कहेंगे, और जिसका मान फिक्स ना हो उसको अचर कहते हैं। यानी गिनती में जो लिखेंगे उसका अलग अलग मान होगा, जो गिनती का अंक लिखेंगे उस गिनती का अंक का मान अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों, यानी ए से जेड तक जो भी अंक आएगा उसको चर कहते हैं। चर हमको जरूरी क्यों पड़ता है, क्योंकि अज्ञात मानों को ज्ञात करने के लिए हमें किसी चर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, अचर अचर गिनती होता है, गिनती वाला अंक दिया रहेगा और चर वाला मान हमको ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग 45, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात उनका अनुपात 7:8 है, 7:8 है। तो संख्या ज्ञात है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मान लीजिए 10 और 20 दिया है, तो इसी का छोटा रूप अनुपात करें, इसी को कटाकर लिख देंगे तो 2, 10 से कम 10, 10 दूना 20। तो इसी को हम 1:2 भी लिख सकते हैं, और इससे बड़ा लिखना होगा तो 2:4 हम लोग भी लिख सकते हैं। तो यही होता है, अनुपात में कटाकर छोटा छोटा सा मान दे दिया जाता है। तो ये अनुपातिक मान को हटाने के लिए, अनुपात को हटाने के लिए सबसे पहले हमें x मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले माना कि अनुपातिक मान x है, x अनुपातिक मान बराबर x। अब देखिए दोस्तों, दोनों संख्या का अनुपात दिया है, तो दोनों संख्या का अनुपात दिया है तो माना कि पहली संख्या, तो लिख लेंगे पहली संख्या बराबर, अब यहाँ 7 है तो s को उसके साथ हटा देंगे, 7x हो जाएगा। और दूसरी संख्या बराबर 8x हो जाएगा, 8x। अब देखिए, इन्हीं दोनों को जोड़कर कितना दिया है, 45 दिया है। तो अब चलेंगे प्रश्न से, अब इसी को जोड़ेंगे प्रश्न से। यहाँ लिख देंगे 7x + 8x बराबर कितना हो जाएगा, 7x + 8x बराबर कितना हो जाएगा, पूरा योग कितना दिया है 45। यहाँ क्या लिख लेंगे 45, दोनों को जोड़ेंगे तो 15x बराबर हो जाएगा 45। देखिए दोस्तों, अगर ये x सटा है और उसके साथ प्लस माइनस नहीं है तो हमेशा गुना में रहा, और ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 45, अब अटक नीचे क्या हो जाएगा 15, 15 एकम 15, 15 के 45, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो अब दोस्तों पहली संख्या यहाँ लिख लेंगे, पहली संख्या बराबर कितना माने थे 7x, 7x आया था अनुपातिक मान, तो x का मान यहाँ रखना, 7x बराबर 7 गुने 3, 7 3 का कितना हो जाएगा 21। फिर दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 8x है, 8x बराबर 8 गुने x का मान 3 है, तो 8 3 का 24, दोनों को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। दोस्तों, अगर इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना होगा, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, यानी इन दोनों को जोड़ कर लिख लिए 45, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा 45, 15 बराबर कितना हो जाएगा 45, यहाँ 45 लिखा, और हमें एक यहाँ लेना 15 के जगह, पहले कटाएंगे 15 का 15, 15 के 45, 1 बराबर 3 आ गया, तो यहाँ 1 का मान 3 है तो यहाँ 7 दिया, तो 7 बराबर 3 से गुना करें तो 3 गुने 7, 7 3 का कितना हो जाएगा 21। फिर यहाँ दिया है 8 गुने 3 गुने 8 3 का 24। इस तरह से एग्जाम में पूछेगा तो ये तरीका हम लोग अपना कर बना सकते हैं। सबसे जल्दी शॉर्ट तरीका रहेगा, हमें एग्जाम में इतना करने की जरूरी है, हम इतना सिखाने के लिए किए हैं, और ये हमारा शॉर्ट तरीका है जिससे कि हम
एग्ज़ाम में आएगा तो हम उस पर बना सकते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन, एक वीडियो छोटा छोटा सा रहेगा, उसमें सिखाएंगे किस तरह से क्या आता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।